और रह गए हैं सिर्फ 15 दिन एग्जाम के लिए। डर लग रहा होगा, नर्वसनेस होगी, माइंडसेट कैसा होता है और लगता होगा ओ माय गॉड अभी तो बहुत कुछ कवर करना है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार नहीं। हे गाइस, दिस इज विनीत पांडे और रह गए हैं सिर्फ 15 दिन एग्जाम के लिए। 15 दिन जब किसी एग्जाम के लिए रह जाते हैं तो एक्चुअली हमारा माइंडसेट कैसा होता है। खैर, मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं तो बच्चों से फेस टू फेस रेगुलरली मिलता हूं, लेकिन एक कॉमन माइंडसेट 15 दिन अगर एग्जाम के रह जाए तो इस वक्त आपके क्या हालात हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, आप में से बहुत से लोगों को भूख नहीं लग रही होगी, डर लग रहा होगा, नर्वसनेस होगी, ठंड लगती होगी, हाथ पांव फूलते होंगे और लगता होगा मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड अभी तो बहुत कुछ कवर करना है, अभी तो ये टॉपिक याद नहीं किया, अभी तो वो टॉपिक करना है, उस यूनिट को तो मैंने देखा ही नहीं, इतना सारा रिवीजन कैसे करूं, इतने सारे नोट्स कैसे बनाऊं, लास्ट मोमेंट है, नोट्स तो मेरे पूरे हुए ही नहीं है, इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखते हैं। एक कॉमन फीलिंग आपको बार बार आएगी, अगली बार देखते हैं। एक कॉमन फीलिंग जैसे ही आपको आएगी कि अगली बार देखते हैं, आप साइकोलॉजिकली रिलैक्स हो जाओगे और आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा कन्विंस्ड हो जाएगा कि अगली बार ही करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रूस ली ने कहा था, जो हम बोलते हैं हम उसे सुनते हैं। तो जो हम बोलते हैं सबसे पहले उसे हम खुद सुनते हैं, क्योंकि आपने जो भी बोला वो आपके माइंड से आया और सुना भी आपने, दोबारा आपके माइंड में गया। आपने कहा अगली बार देखते हैं, ये बोलते ही आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको लगेगा अच्छा कि हाँ अगली बार देखते हैं। आप फिर क्या करोगे? अपने गिल्ट से बचने के लिए अपने आप को एक प्रॉमिस करोगे, अगली बार मैं ढंग से पढ़ूंगा, अगली बार मैं सीरियसली लूंगा, अगली बार मैं 3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दूंगा, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। आप अपने ही गिल्ट को अपने ही किसी आंसर, किसी प्रॉमिस से कनेक्ट कर दोगे और आपको लगेगा अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा पढ़ लेता हूं, अभी भी मौका है, पढ़ लेता हूं, फिर लगेगा नहीं हो पा रहा है। खैर, तो ये बहुत कॉमन चीज है दोस्तों, और मैं विनीत पांडे यहां पे एज ए एक्सपर्ट आपसे बात नहीं कर रहा हूं, यूजीसी नेट का टीचर या एक यूट्यूबर, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं एक एस्पायरेंट की तरह। मैं टीचर बनूंगा तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को महसूस करूं मेरे साथ क्या हुआ जब लास्ट 15 दिन रह गए, लास्ट 4 दिन रह गए, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, लास्ट 15 दिनों में मुझे इरिटेशन होता था, किसी भी चीज पे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मेरा मेंटल बर्डन, अपना पारिवारिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस, हारने के बाद, फेल होने के बाद का भविष्य, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं जीवन में कर क्या रहा हूं, गरीबी से निकल के यहां तक आया हूं, क्या मैं दोबारा उसी गरीबी में चला जाऊंगा, क्या जिंदगी भर मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा रहेगा कि मैं नकारा हूं, निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत पढ़ रहा था, मैं 14-14 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन डर लगा रहता था कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं सही है, आएगा पेपर में, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो पढ़ रहा हूं वो पेपर में आए ना, कहीं कुछ और आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं, सब तो पढ़ नहीं सकते आप, किसी भी टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर चीज को आप पढ़ते हैं तो टोटल तो नहीं पढ़ सकते आप, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन क्वेश्चन कुछ और आ जाए, क्या होगा एग्जाम में अगर मुझे पेपर आए ही नहीं, समझ ही नहीं आए। और जैसे ये फीलिंग आती थी ना, हाथ पांव फूल लगते थे, फिर लगता था घुटन हो रही है, रूम से बाहर निकलते हैं, वॉक पे जाऊं, कहीं बाहर जाऊं। कई बार धूप में आके बैठ जाता था, क्योंकि कहीं पढ़ा था कि धूप में आके बैठने से आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, विटामिन डी होता है और नेगेटिव एनर्जी साइड में हो जाती है। कई बार रात को 2 बजे सड़क पे जाके, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सड़क पे जाके मैं सिर्फ रात को ट्रैफिक देखता रहता था, किसी ब्रिज पे खड़े होकर लोगों को देखता रहता था, रात को 2 बजे गाड़ियां चल रही हैं। जानते हो क्यों? सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस, सोसाइटी क्रिएटेड स्ट्रेस, आपके माइंड पे जो बर्डन है, प्रेशर हो, समाज ने दे दिया है। आपको इस समय बात करनी है 15 दिन में एग्जाम कैसे करना है। चूंकि डर आपके पास है, प्रेशर आपको भगवान ने दिया हुआ है, समाज ने, मम्मी पापा ने कह कह के आपके दिमाग में डाला हुआ है, तो डर तो पहले से ही बहुत सारा है, यानी कि खोने को अब कुछ नहीं है, जितना खोना है वो तो आप पहले ही खो चुके हो, प्रेशर तो आप पे पहले ही है, तो क्यों ना एक लड़ाई लड़ ली जाए, क्यों ना लड़ लिया जाए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, खोने को हम में अभी जान बाकी है, तो एक कोशिश की जाए। और यस, मैंने भी अपने आप को यही समझाया कि अगर मैं पैनिक में हूं, मैं परेशान हूं, तो कॉम्पिटिटर्स भी परेशान होंगे, और उनमें और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है, जो मुझे हराने वाला होगा वो 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा होगा इस समय, मैं उससे 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा।
जो भी तुम्हें हराने वाला है वो तुमसे 1 घंटे ज्यादा पढ़ रहा होगा। तुम अपने आप से वादा करो मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा। और 15 दिन बहुत हैं। परमपिता ब्रह्मा ने 7 दिन में दुनिया रच दी थी, तो हमारे पास तो 15 दिन है। आप बात करते हैं इन 15 दिनों के अंदर आप क्या करने वाले हो। हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 15 डेज। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि वीडियो अच्छी होने वाली है या वीडियो दिल से बोलने वाला हूं। थंबनेल मैंने खुद बनाया है, थंबनेल मैंने खुद बनाया। और रीजन, बच्चों से बात हो रही है, कल शाम को सिलेबस खत्म किया मैंने ऑफलाइन बैच का। उन्होंने बोला सर 15 दिन की स्ट्रेटेजी बता दो, आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली क्या क्या करना है। मैंने उनको कहा रिवीजन पे बहुत फोकस करना। तो रात को बैठ के मुझे लगा कि लेट्स डू समथिंग, क्योंकि जब आप ठान लेते हो कुछ करना तो कर तो लोगे ही, और गलतियां आपको सिर्फ सुधारती हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर इस थंबनेल में कहीं और देख रहे हैं, छोटी सी गलती है, दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो सब्सक्राइब फॉर दिस थिंग। अब चलते हैं सबसे पहले आपके मुद्दे पे। पहला मुद्दा क्या है आपका? 15 दिन में कुछ नहीं हो सकता, इट्स टू लेट। भैया टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, अब तक क्यों नहीं पढ़े? बाहर जाओ, 100 लोगों से बोलो मुझे यूजीसी नेट क्रैक करना है 15 दिन के अंदर। 100 में से 90 बोलेंगे 15 दिन में नहीं हो सकता। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। हर उस आदमी के लिए 15 दिन में नहीं हो सकता जिसकी लिमिट्स हैं, जिसने अपनी लिमिट्स खुद बना रखी है। अगर आपने अपनी लिमिट खुद सेट की है और आप हर बात पे बोलते हो कांट, नहीं हो सकता, सच में नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले ने अपनी अगर लिमिट बना ली होती कि मैं सिर्फ 5 फ्लोर बिल्डिंग चढ़ लूं वही बहुत है, मैं तो 5 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में थक जाता हूं, और वो कहता कि मैं इस लिमिट से कभी बाहर नहीं आऊंगा, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है आपकी मोटिवेशन क्या है। कोई भी हालात हो, घर में फंक्शन था, आप वर्किंग हैं, आप मदर हैं, आप पे जिम्मेदारियां हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी इश्यू की वजह से आप पढ़ नहीं पाए, तो क्या लास्ट 15 दिन सिर्फ देखोगे, जाने दोगे कि हाँ ठीक है हम तो सिर्फ बाहर खड़े होकर दर्शक बनेंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 15 दिन में अभी भी क्वालिफाई करना है, अपना मोटिवेशन चुनो। तुम्हारा क्या मोटिवेशन है? और यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं टीचर हूं, यूट्यूबर नहीं हूं। यूट्यूबर्स की दी हुई मोटिवेशन ज्यादा नहीं चलती, किसी की दी हुई मोटिवेशन ज्यादा नहीं चलती। तुम्हारी अपनी मोटिवेशन अंदर से आएगी, वो आग जो अंदर जलेगी, वो आग जो अंदर जले, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढो। ये मत सोचो कि एक यूट्यूबर आएगा वो मोटिवेट कर देगा, एक टीचर मुझे मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन बाय अदर्स इज टेम्परेरी। 10 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन। एक जिम की वीडियो देख के आप अगले दिन जिम की फीस दे सकते हो, रोज नहीं जाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड, फाइंड आउट योर सेल्फ मोटिवेशन। मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? मेरे लिए बहुत मुश्किल है चीज़ों को फोकस करके पढ़ना, मुझे ADHD है। मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को सेंट्रलाइज नहीं कर सकता, आसान नहीं मेरे लिए। मैंने अपनी मोटिवेशन के लिए अपने स्टडी टेबल पे अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा दी, मम्मी पापा की फ़ोटो लगा दी, अपने हाथ पे JRF लिखना शुरू कर दिया कि कहीं भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो यहाँ आए। मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने मेरे माँ बाप के लिए ज़िंदगी में किया क्या है, क्या मैं इनके लिए अपने आप को खपा नहीं सकता। मेरे माँ बाप जो अपने हर तरफ से पेट काट के मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या मैं इनके लिए अपनी ज़िंदगी के 12-13 घंटे रोज़ पढ़ नहीं सकता? मेरा पहला मोटिवेशन ये था कि मैं कुछ अपने माँ बाप के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए करूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आपकी मोटिवेशन और हो सकती हैं, आपकी आइडेंटिटी मोटिवेशन होती है। लड़कियों के लिए हो सकता है, लड़कियों को कम समझा जाता है, लड़कियों को दूसरे के घर जाना है शादी करके। आप अपनी मोटिवेशन खुद ला सकते हैं कि मेरी पहचान, मेरा एग्जिस्टेंस मेरी सक्सेस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को यह समझाओ कि तुम कर सकते हो। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम इस कांट में रह गए तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा यू कैन। हां, मैं कर सकता हूं, यू कैन। अपने आप से बोलो आई कैन डू इट। अगर तुम कर सकते हो, जब तुमने ये मान लिया, तो 15 दिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। अपना रीजन, अपना मोटिवेशन, अपनी आग खुद ढूंढो। क्या है वो पागलपन? क्यों तुम उस पागलपन तक जा सकते हो? लाओ अपने आप को। और अगर तुम कंफर्ट में हो, तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, तो 15 दिन नहीं 15 महीने भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। अपनी आग ढूंढो, और नहीं मिल रही तो एक बार आंख बंद करके ये सोचो, माँ बाप, छोटे भाई बहन तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उनके लिए क्या किया? तुम्हारा जीवन क्या है?
आपने मोटिवेशन लेने के बाद प्लानिंग, दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, बड़ी से बड़ी लड़ाई, प्लानिंग के बिना नहीं जीती जा सकती। चक्रव्यूह रचने पड़ते हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है, सिस्टम करना पड़ता है, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। महाभारत प्लानिंग के साथ लड़ा गया था, रामायण प्लानिंग के साथ लड़ा गया था। उन्हें पता होता था कि कौन सा योद्धा कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। किसी में सॉल्यूशन भगवान राम के पास था, किसी में सॉल्यूशन भगवान कृष्ण के पास था। तुम्हारे सॉल्यूशंस तुम्हारे टीचर्स के पास होंगे, या फिर कई बार रण क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण खुद बनना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास टीचर्स या कोचेस नहीं है, अपना कृष्ण खुद बनो। तुम एमए करके आगे आए हो, तुमने पीजी किया हुआ है, तुम्हें पता है प्लानिंग कैसे होती है। सबसे पहले चूंकि 15 दिन है हमारे पास, अपना टाइम टेबल डिसाइड करो। चूंकि 15 दिन है, 24 घंटे के हिसाब से आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है। और यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जिसको मेमोरी इशू है, जिसको लगता है मुझे याद नहीं होता, मैं याद नहीं कर पाता, मैं पढ़ता बहुत हूं, मैं भूल जाता हूं, अपना रूटीन अर्ली मॉर्निंग सेटअप करो। अगर आप मेरी तरह 3 AM उठ के पढ़ सकते हो तो करो, नहीं तो हर हाल में 5 AM तो जरूर करो। आइडियल टाइम माना जाता है 5 बजे। 5 बजे आप आराम से उठ सकते हो। तो अगर आपका मेमोरी इशू है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे याद नहीं होता, मैं पढ़ता बहुत हूं, नोट्स बहुत बनाता हूं, नोट्स का कलेक्शन है मेरे पास, लेकिन अगर तुम पूछोगे सवाल तो याद नहीं आएगा, तो यहां पे अभी भी कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है। योग, कौन सा योग? पढ़ाई का। सुबह 5 बजे उठो, हाथ मुंह अच्छे से धो, अपने ऊपर वाले को याद करो, उठाओ अपनी नोटबुक्स, रखो अपने सामने और सिर्फ रिवीजन करना शुरू कर दो। अर्ली मॉर्निंग रिवीजन साइंस के अंदर भी प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर तुमने सुबह सुबह रिवाइज किया है, मैं 10 बार नेट हूं, 2 बार JRF हूं। बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इतनी मेमोरी कैसे है, इतना कैसे याद रहता है आपको, आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट कैसे याद रखते हैं? 3 बजे उठता था, 7 बजे तक 4 घंटे सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ता था। कभी भी मैंने सुबह 3 से 7 के बीच में नया कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक नहीं पढ़े हैं। मेरा ये सिर्फ रूल था, अर्ली मॉर्निंग 3 से 7 मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे पास मटेरियल है, जो भी मेरे पास नोट्स हैं, 3 से 7 मेरा टाइम था। 3 to 7 के बीच में मैंने लगातार 4-4 घंटे रिवीजन किया है, जिसकी वजह से आज भी मुझे अपने टॉपिक्स 90% एज इट इज हथेलियों पे मैं बोल सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, टाइम टेबल। कोई भी दुनिया की लड़ाई हो, बिना पैटर्न के, बिना प्लानिंग के नहीं होगी। नंबर 2, टॉपिक एनालिसिस। अब टॉपिक एनालिसिस कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्यों टॉपिक एनालिसिस आपको इसलिए करना है, क्योंकि दिन आपके पास लिमिटेड है। चूंकि आपके पास लिमिटेड दिन है, समय बहुत कम है, आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स में जो आपको सबसे ज्यादा अननोन टॉपिक लगता है। 2 तरीके के टॉपिक होते हैं, नोन टॉपिक्स मतलब जो तुम काफी समय से पढ़ रहे हो, तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हें पहले से आता है, तुमने कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड सबको अच्छा लगता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सब लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन में फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल कॉलेजेस के बारे में पता चल जाता है। अच्छा लगता है जान के कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कोठारी कमीशन क्या है, राधा कृष्ण कमेटी क्या है। मजा आता है पढ़ने में, शिक्षा को समझ रहे हो। टीचिंग एप्टीट्यूड, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टीचिंग मेथड्स, ये सब आप पढ़ते हो। लेकिन फिर बोरिंग क्या लगता है? बोरिंग लगता है जब आपको पढ़ना पड़ता है रिसर्च एप्टीट्यूड, आपको लगता है बोरिंग। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सोचते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे, देखते हैं इसको बाद में देखते हैं, पहले ये कर लें सो देखते हैं। फिर दूसरी चीज, सेकंड पेपर, अपना सेकंड पेपर आप ज्यादा पढ़ते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश लिटरेचर, मेरे वाले स्टूडेंट्स हो, आप अपना सेकंड पेपर ज्यादा पढ़ते हो। और पेपर 1 होता है कॉम्प्रोमाइज। मैंने भी किया था, पेपर 1 मैंने बहुत हल्के में लिया था। मुझे लगता था पेपर 1 तो बच्चों का खेल है, बिलो स्टैंडर्ड है, इंग्लिश को पढ़ता हूं। तो पहले आप एनालिसिस करो कि आपको अननोन टॉपिक क्या क्या है, अननोन बुक्स क्या है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। क्योंकि जो पढ़ा है वहां का तो 60% भी अगर आपको याद रह गया पेपर में तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो पढ़ा नहीं है इसका 10% भी अगर पेपर में आपको आ गया और आपको नहीं आया, तो सबसे पहले वो उठाओ जो तुमने कभी टच नहीं किया, वो टॉपिक्स जो तुमने कभी नहीं देखे, वो टॉपिक जो तुमने पेंडिंग लिस्ट में रखे थे, वो टॉपिक जो तुम बोलते थे मंडे से करूंगा,
कल से पढ़ूंगा, एक दिन बैठूंगा डीआई लगाने के लिए, एक दिन बैठूंगा रिसर्च को याद करने के लिए, एक दिन बैठूंगा वैदिक मैथ्स करने के लिए। पहले इन 15 दिनों में वो टेरिटरी क्लोज करो जो अननोन है, यानी अपने टॉपिक्स एनालिसिस में अननोन टॉपिक, टफ टॉपिक, वो टॉपिक जिसमें तुम नर्वस हो जाते हो, वो टॉपिक जिसमें तुम्हारी महारत नहीं है। अगर मैं आज अपनी बात करूं, आज तो मैं कहूंगा कि मुझे ब्रिटिश हिस्ट्री, वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन, जर्मन, इंडियंस सब टिप्स पे है। तो अभी मुझे क्या टिप्स पे नहीं है? गे लिटरेचर नया आया है पहली बार। तो अगर आप बोलोगे विनीत सर आप गे लिटरेचर में कितने कॉन्फिडेंट हो, मैं कहूँगा मैंने पढ़ा है, रिवीजन किया, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो जब मैं रिवीजन करूंगा मैं पहले गे लिटरेचर पढ़ूंगा, एलजीबीटी पहले पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो यहां पे है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 15 दिन में मेरे बहुत बच्चों ने जेआरएफ किया है। वो टॉपिक उठाओ जो तुमने देखे नहीं अभी तक, जो टच नहीं किया, बहुत आसान तरीके से जेआरएफ हो जाएगा। 15 दिन में जेआरएफ होगा। ध्यान से देखो, अप्रोच क्या है तुम्हारी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चलो सर आपने बोला हम पढ़ने को रेडी हो गए, अप्रोच क्या है? पढ़ने तो बैठोगे, पर क्या नोट्स बनाने बैठ जाओगे? मार्केट से 2 नई किताबें खरीदोगे और 2 नए रजिस्टर खरीदोगे नोट्स बनाने के लिए? नहीं, टाइम नहीं है। 15 दिन है, टाइम नहीं है। हमें सिर्फ करना है ये हॉक आई। हॉक आई क्या होती है? हॉक आई के अंदर आप यहां पे हो एक बाज की तरह, एक चील की तरह, और आप एक बार में, एक नजर में सब देखते हो। तो पहले अपनी हॉक आई से देखो कि तुम्हें क्या क्या कवर करना है 15 दिन के अंदर। हॉक आई अप्रोच, ये मेरा स्टाइल है। मैं हॉक आई अप्रोच यूज करता हूं। एक बार में पहले मैं अपना माइंड मैप क्रिएट करता हूं। माइंड मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये सब तो पढ़ना है। एक नजर में हॉक नीचे देख लेता है कि ये मेरा सामने वाला टारगेट, अपना टारगेट पूरा कर लो, ये है। नंबर 2, स्कैनिंग। अब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से स्कैन करो। स्कैनिंग मतलब एक पूरा, एक तरीके से एक बार गो थ्रू कर दो। स्कैनिंग मतलब जल्दी जल्दी गो थ्रू करना शुरू करो। और फिर आता है स्किमिंग। इसमें भी आपको गो थ्रू करना है, लेकिन बोल बोल के पढ़ना है। स्किमिंग, रट्टा मारना है जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, कोठारी कमीशन 1964, एनईपी पॉलिसी 2020, इसके अंदर ये सेंटर यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। जनजातीय यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, जल्दी जल्दी करते जाओ। एडवांस स्टडी शिमला के अंदर है। ऐसी चीजें करते जाओ। यानी कि पहले अपना टारगेट सेटअप कर लो, फिर स्कैनिंग के अंदर पूरा सब कुछ चुपचाप सब कुछ दोबारा से एक बार कवर करो, और फिर आ जाओ स्किमिंग पे। रट्टा, क्रैमिंग, लगातार बोल बोल के याद करना। जिनको जल्दी याद नहीं होता, बोल बोल के याद करो, जल्दी याद होगा। बोल बोल के याद करोगे, पढ़ पढ़ के याद करोगे, जल्दी याद होगा, आपके माइंड में स्टोर होगा। क्योंकि आंखें पढ़ रही हैं, आंखें पढ़ के ब्रेन को बोलती हैं कि बोलो, और मुंह बोलता है, यानी कि ब्रेन डबल एक्टिवेटेड होता है। तो जिनको जल्दी याद नहीं होता, बोल बोल के याद कर सकते हो, ऐसे भी करते करते याद कर सकते हो। काउंट करने के साथ ब्रेन आपका जल्दी इन्वॉल्व होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है। नॉर्मली अब मैं बोल के नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरा हो गया क्वालिफाई, बट आप कर सकते हो, जरूर करना। और जिसको पॉइंट नजर आ रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना। अंतिम चीज जो मैंने आपको अभी सुबह के लिए बोला था, मेरी एक स्टूडेंट है जिसने 23 साल के बाद पढ़ाई शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैश कोर्स में 38 दिन में नेट क्वालिफाई कर दिया और महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया। उनका इंटरव्यू है क्रांति तोड़कर के नाम से, मेरे अपने चैनल पे। आप अदर सब्जेक्ट के अगर स्टूडेंट है तो भी उनका वीडियो देखिएगा, हिंदी भाषा में है, बातचीत में है। महाराष्ट्र से हैं वो। 47 साल की उम्र में उस महिला ने एग्जाम क्रैक किया, 23 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। जानते हैं कैसे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर मेरे पास 38 दिन थे, रिविजन करना शुरू किया मैंने 8 आवर पर डे, 8 घंटे मैंने पर डे पढ़ा फॉर 38 डेज। 38 दिन उन्होंने 8 घंटे लगातार पढ़ा, और उन्होंने कहा मैंने सिर्फ रिवीजन किया जो आपने क्रैश कोर्स में बोला, वही किया जो आपने कहा। खोने को कुछ था नहीं। नहीं पास होती कोई कुछ नहीं कहता। जानते हैं कि मैं 23 साल के बाद पढ़ रही हूं, लेकिन जब खोने को कुछ नहीं होता, पाने को पूरी दुनिया होती है। इन्होंने 8-8 घंटे रोज पढ़ा है दोस्तों, और हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा सर आप क्लास में कहते थे करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पाथर पड़त निशान। एक कुएं में डाली हुई रस्सी, जब आप बार बार पानी खींचते हैं बाल्टी भर के, आपने देखा होगा अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, मैंने कुएं से पानी खींचा है बचपन में, उस पत्थर पे जहां से बार बार रस्सी जा रही है, पत्थर को काट देती है रस्सी।
एक रस्सी से पत्थर काटना, सोचो। लेकिन वो बार 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 करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जड़मति हो सुजान, जड़मति जिसको नॉलेज नहीं है वो भी ज्ञानी हो जाता है। रसरी आवत जात पाथर पड़त निशान। इस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि ब्रूस ली ने भी कहा था, मुझे उन 10,000 पंचेस से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक पंच से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। क्योंकि वो एक पंच तुम कहां मार दोगे, वो तुमने इतना प्रैक्टिस किया है कि वो 100% एक्यूरेट होगा। रिवीजन पे आ जाओ, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जब आपकी स्कैनिंग और सब हो जाए, स्कैनिंग हो जाए, स्किमिंग हो जाए, चुपचाप लास्ट के 7 डेज, 15 दिन के अंदर कुछ नहीं करना है। पहले 7 दिन अपना टेक्निकल काम करो और लास्ट के 7 डेज, सब कुछ भूल जाओ। सुबह का सूरज देखना छोड़ दो। लास्ट के 7 दिन, इन्होंने 8 घंटे पढ़ा था, तुम 10 घंटे पढ़ो। तुम्हारे पास समय कम है, तुम 10 आवर्स लो। क्या तुम 70 घंटों में अपने सामने जो नोट्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, 3 बार रिवाइज नहीं कर सकते 70 घंटों में? मुझे लगता है मैं मेरे सारे नोट्स 70 घंटों में रिवाइज कर सकता हूं, सारे। स्किमिंग करनी, बस देखते जाओ। 1 बार देखो, 2 बार देखो, टाइम और हिम्मत है 3री बार देखो। टाइम और हिम्मत अगर बना सकते हो ना, 4 बार देखो। और सबसे बड़ा फायदा बताता हूं आपको, सबसे बड़ा फायदा, अंतिम समय में लगाए हुए एफर्ट जल्दी पेपर में याद आते हैं। अगर आप लास्ट 15 दिनों में, अंतिम समय में आपने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट एफर्ट लगाया है, आपको पेपर में ताजा याद आएगा। आपको लगेगा अभी तो देखा था 2 दिन पहले, अरे 3 दिन पहले नजर पड़ी थी, अरे स्किमिंग में देखा था इसको मैंने। सबसे जल्दी याद आएगा, सबसे ज्यादा याद आएगा। और हां, 15 दिन में जेआरएफ, 22 दिन में जेआरएफ, 30 दिन में जेआरएफ, ऐसी बहुत इंटरव्यू वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स की मेरे अपने चैनल पे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको इस मोटिवेशन मैसेज समझ में आया। जब मैंने उनको क्लासेस में ये बात बताई हुई, उन्होंने अप्लाई किया। तो मेरे वो दोस्त जो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर तुम्हें मन से लग रहा है ना कि यार कुछ नहीं हो सकता इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, तो प्लीज एक बेस्ट शॉट दे दो। बोलो कि हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन योद्धा हूं, लड़ूंगा तो दिल से। अपने आप से यही फाइट बोल दो कि आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं योद्धा हूं, लड़ूंगा तो ढंग से लड़ूंगा। क्योंकि हमारा योद्धा जो है इस कविता में, वो कहता है कि मैं मौत से भी टकराऊंगा और गिव अप नहीं करूंगा। भले मुझे पता है कि मैं मौत को हरा नहीं सकता, लेकिन मैं हारूंगा भी नहीं, लड़ूंगा। तो तुम अपने आप को सिर्फ यही समझा दो कि हाँ ठीक है, आपका मन कह रहा है अगली बार पढ़ना, अगली बार देखना, लेकिन ये 15 दिन सिर्फ इसलिए बेहतरीन कर दो क्योंकि तुम कर सकते हो। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर तुमने मन से मान लिया ना तुम कर सकते हो, तो फिर जीतने के लिए दुनिया है आपके पास। अपने आप को सेल्फ स्पिरिट हाईली लेवल पे ले जाओ, हाई लेवल पे। गेट योर सेल्फ एनलाइटेंड एंड इग्नाइटेड। आपके पास वो आग हो, आपके पास वो एनर्जी हो, एफर्ट लगा दो। जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचेगी ना, इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के सोशल मीडिया को टाटा कर दो। ये 15 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 15 दिन 100% आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। ये 15 दिन मैंने मेरा पैटर्न बताया है, मैंने मेरी स्ट्रेटजी बताई है। मैं ऐसे ही पढ़ता था, ऐसे ही पढ़ता हूं, ऐसे ही रेकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। यूज द वे, यूज द पैटर्न आई हैव सजेस्टेड। दिस वॉज फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे आप किसी गांव में हैं, आप किसी शहर में हैं, आप घर के किचन में ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऑफिस में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी हां, आपसे बात कर रहा हूं। तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।